हेलो दोस्त, मेरा नाम है शमसुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शमसुल फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में बहुत ही परफेक्ट तरीके से और बहुत ही विस्तार से आपको जेंट शर्ट कटिंग करना बताएंगे और किस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से शर्ट कटिंग कर पाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शर्ट कटिंग करने से पहले कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद किनारी साइड जो है वो अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ एक साइड बिल्कुल सीधा निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। उसके बाद इसका जो मेजरमेंट है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कटिंग शुरू करेंगे। इसका जो लंबाई हमने लिया है ये 28.5 इंची है, तीरा 17 इंची, 25.5 इंची बाजू और कफ जो लेंगे वो 8.5 इंची, कॉलर 14 इंची, 35 इंची चेस्ट, 30 इंची पेट और 34 इंची इसका हिप है। लंबाई 28.5, तीरा 17, बाजू 25.5, कफ 8.5, 14 इंची कॉलर, 35 इंची चेस्ट, 30 इंची पेट और 34 इंची इसका हिप है। तो सबसे पहले तो इसका लंबाई का निशान लगाएंगे। ये नीचे वाले निशान पर इंची टेप रखना है और जितना भी शर्ट का लंबाई रहेगा इसका निशान पहले लगा लेना है। आधा इंची ऊपर शोल्डर अटैच करने का मार्जिन और 1.25 इंची नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। अब पहले तो इसको सीधा कर लेना है, इस तरह से बिल्कुल सीधा निशान लगा लेनी है। वाइट शर्ट जब भी कटिंग करेंगे तो एक किनारी पीस को कट करके निकाल लेनी है। अब इसमें 2 इंची का मार्जिन रखना है, जो कि फैशन पट्टी के लिए मार्जिन हर साइज के शर्ट में हम रखते हैं और इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। ये जो मार्जिन हम यहाँ रखे हैं इससे बटन पट्टी और काज पट्टी दोनों बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं। 35 इंची चेस्ट है तो 2 इंची शोल्डर डाउन करेंगे और इसका मुंडे का जो निशान लगाएंगे 35 का चौथा पार्ट करके आधा इंची कम करके निशान लगा लेना है। और शर्ट का लंबाई थोड़ा सा ज़्यादा है तो 16 इंची में इसका पेट का निशान लगाना है और ये सब निशान सीधा कर लेना है। सत्रह इंची इसका तीरा है तो 17 का आधा लेना है, 8.5 प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन। 14 इंची कॉलर है तो यहाँ 2.5 इंची में इसका हालर लेंगे और इस साइड से 2.5 इंची लेते हुए गोलाई कर देंगे। 35 इंची इसका चेस्ट है तो 35 का चौथा पार्ट करके यहाँ निशान लगा लेना है। अब यहाँ लूजिंग समझ लेते हैं, क्योंकि लूजिंग समझना बहुत ही ज़रूरी रहता है। टाइट फिटिंग शर्ट में 1.25 इंची का मार्जिन आपको रख लेना है चेस्ट वाले निशान के बाद। ये जो निशान है इसके बाद निशान लगाएंगे। और मीडियम फिटिंग अगर बनाते हैं तो 2 इंची का आपको लूजिंग लेना है और अगर थोड़ा सा लूज टाइप में रहेगा तो 2.25 इंची से लेकर के 2.5 या 3.25 इंची तक आप अपने हिसाब से लूजिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ हम 2.25 इंची का लूजिंग रखते हैं। सिलाई मार्जिन इसी के अंदर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ 2.25 इंची का निशान लगा लेते हैं। यहाँ पेट का चौथा पार्ट लेना है प्लस 2.25 इंची का लूजिंग और यहाँ 34 इंची है हिप इसका तो 34 का चौथा पार्ट प्लस 2.25 इंची का यहाँ भी लूजिंग डालना है और ये शोल्डर वाले निशान को क्रॉस कर लेंगे। अब यहाँ चेस्ट वाले निशान से 1 इंची अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ गोलाई कर देना है। गोलाई करने के बाद अब शेप स्केल लेंगे इस तरह से और ये सब निशान जो है मिला लेंगे। अब स्केल घुमा लेना है। घुमाने के बाद इस साइड भी निशान लगाते हुए यहाँ कम से कम 2.25 इंची का शेप डाल देना और इस तरह से गोलाई कर देंगे। मार्का कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा कट लगा लेना है और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कटिंग करते जाएंगे। और यहाँ भी छोटा सा कट लगा लेना है।
फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। चलिए अब इसका बैक पार्ट कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। 2 फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। अब इसमें क्या क्या चेंज करेंगे वो समझ लेते हैं। ये फैशन पट्टी वाली मार्जिन से 1.25 इंची अंदर की ओर एक निशान लगाएंगे और इसी निशान पर बैक पार्ट को रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में काज बटन रहता है। ये शोल्डर वाले निशान को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद शोल्डर का हाफ प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन और ये चेस्ट वाले निशान से 1.25 इंची बाहर एक निशान लगाते हुए इसको गोलाई कर देंगे। अब इसको कटिंग कर लेना है। नॉर्मल साइज में यहाँ आधा इंची छोटा कटिंग करेंगे नीचे से बैक पार्ट को और इस तरह से कटिंग कर लेना है। बैक फ्रंट दोनों कटिंग करने के बाद अब इसका बाजू कटिंग करेंगे। तो दूसरी साइड से कपड़े को इस तरह से बराबर करते हुए 2 फोल्ड कर लेंगे। बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद इसे 4 फोल्ड कर लेना है और ध्यान रहे ऊपर का जो पार्ट है ये फ्रंट साइड जाएगा। अब बाजू का जो टोटल लंबाई है उसमें 1 इंच कम करके निशान लगा लेना है और यहाँ चेस्ट का 10वां पार्ट यानी कि 3.5 इंची और दोनों निशान को सीधा करते हुए यहाँ कफ का आधा लेना प्लस 1 इंची सिलाई मार्जिन। अब यहाँ 8.25 इंची निशान लगाएंगे। जितना मुड्ढे का निशान हमने लिया है सेम वही निशान आपको यहाँ पे लगा लेना है। इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे और यहाँ हल्का हाथ से गोलाई कर देना है। गोलाई करने के बाद शेप स्केल से इसको मिला लेना है। इस तरह से मिलाते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर के केवल 2 पार्ट में आधा से 1.25 इंची अंदर की ओर इस तरह से छांट लेना है। छांटने के बाद इसको नीचे साइड कर देंगे। अब यहाँ आधा इंची सिलाई मार्जिन छोड़ करके ये दोनों का आधा कर लेना है और इस साइड से 5.25 इंची निशान लगा लेना है और केवल 2 पार्ट में ही कटिंग करेंगे। जो बैक पार्ट जाएगा जिसमें हम चाक बनाएंगे, चाक पट्टी। बाजू कटिंग करने के बाद अब इसका शोल्डर कटिंग करेंगे। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको भी इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और ये 4 फोल्ड तो हमने कर लिया है। अब यहाँ एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब इस साइड से हम 5.5 इंची लेंगे और 1.5 इंची इसका हालर गिराएंगे और इस साइड से 5.5 इंची यहाँ 1.25 इंची शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ शोल्डर का आधा लेना है प्लस हाफ इंची सिलाई मार्जिन और 200 एक्स्ट्रा और यहाँ पे शोल्डर का हाफ प्लस आधा इंची सिलाई मार्जिन। अब इसको इस तरह से शेप कर देना है और यहाँ हालर लेंगे 3.25 इंची। अब इस तरह से इसको सीधा कर लेना है और यहाँ पे शोल्डर क्रॉस कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा इसको सीधा करते हुए गोलाई कर देंगे इस तरह से। अब इसको कटिंग कर लेनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।